जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा? कई लाख वोटरों का अगर नाम काट दोगे, तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये आप वोटर का केवल अधिकार ही नहीं छीन रहे, उसका अस्तित्व मिटा रहे हैं। लेकिन चर्चा आखिर क्या कारण है कि भाई चर्चा नहीं कराया जा रहा? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन के अंदर खूब गुस्से में थे। देखिए, विपक्ष के विधायक केवल कुर्सी उठा लेते हैं, उसके बाद जो विधानसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष, विधायकों को समझा रहे हैं। पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं एसआईआर पर चर्चा हो, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण जो सर्वे हो रहा है उस पर बात विवाद हो। देखिए, तेजस्वी यादव गुस्से में विधानसभा से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही बड़ा बयान देती है। क्या कुछ करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। सत्र जो चल रहा है और आज दूसरा दिन है इस सत्र का, और ये हम लोगों के लिए यानी सभी विधायकों के लिए ये आखिरी सत्र है। इसके बाद चुनाव होने जाना है और इसी बीच जो है बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनन फानन में एसआईआर कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए, चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे? तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि आज हम सब लोगों ने, इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया, ताकि इस पे विशेष तौर पे चर्चा जो है कराई जाए, ताकि सही बात जो है वो निकल कर के आए। आप बताइए, जो बिहार का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो बिहार विधानसभा है, और लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है वही चुनते। जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा? हम लोग तो उन्हीं की बात को उठाते, जनता की बात को उठाते, और जनता के कई लाख वोटरों का अगर नाम काट दोगे, तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये आप वोटर का केवल अधिकार ही नहीं छीन रहे, उसका अस्तित्व मिटा रहे हैं। यानी जो वोटर है वो देश का नागरिक कौन होगा, नहीं होगा, ये चुनाव आयोग तय नहीं करेगा। ये तय करने वाला भारत सरकार गृह मंत्रालय। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये फलना वोट नहीं देगा, नहीं देगा, तो इस पे तो आपत्ति होगी, क्योंकि यही वोटर जो है लगातार कई चुनाव में वोट दिया। इसी वोट से जो है प्रधानमंत्री 3 बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है। तो हम लोग चाहते थे कि भाई इस पर विशेष तौर पे चर्चा हो, और हम सब लोग अभी अध्यक्ष महोदय से भी मिले, हमने मांग की है। जैसे शुरू में हम खड़े होकर के मांगे, अब बड़ी विनम्रता से हमने मांग की थी सरकार से और अध्यक्ष महोदय से कि इस पे जो है चर्चा कराई जाए। लेकिन चर्चा आखिर क्या कारण है कि भाई चर्चा नहीं कराया जा रहा? अगर इलेक्शन कमीशन का इसमें है तो, लेकिन वोटरवा तो बिहार के वोटर का ना कट रहा है, और हम उसी वोट से अगर चुन के आते हैं, तो उनकी बात अगर हम यहाँ नहीं कहेंगे, बिहार में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, अब वहीं से जो है आप जो है पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि भाजपा या सत्ता दल के लोग, जदयू के लोग इस विषय पे क्यों नहीं बोल रहे? क्या उनके वोटर्स नहीं है? ये विषय चाहे हमारे वोटर हो या उनके वोटर हो, ये उसका नहीं है।
अगर एक भी वोटर के साथ अगर अन्याय होता है, उसका नाम काटा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने मांग की है, तो कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है हम लोग जो है लड़ रहे हैं। लेकिन बेशरम हो चुकी है चुनाव आयोग, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी, सलाह के बाद भी अभी तक क्लियर नहीं की है कि आधार की क्या भूमिका रहेगी, वो सलाह मानेंगे कि नहीं मानेंगे, राशन कार्ड की क्या भूमिका रहेगी, कहीं कुछ नहीं। इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है इलेक्शन कमीशन का 2003 के बाद, पहले और कहीं नहीं हुआ देश में। पहले 2003 के बाद पहला बिहार ही जहाँ हो रहा है, फिर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं। आखिर क्यों, क्या कारण? तो ये तो शक तो पैदा होता ही। देखिए, विषय अब उनका है, वो लोग जाने, उस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करता। कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, कौन हटा है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि एक भी बिहार का वोटर हटना नहीं चाहिए, ये उससे बड़ा मुद्दा है। ये लास्ट सत्र सर जो दल बदल विधायक हैं कि सदस्य अभी तक स्पीकर महोदय ने तो अभी आपने सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। देखिए तेजस्वी यादव किस तरीके से गुस्से में लाल हो गए और जो सदन के अंदर हुआ उसके बारे में बता रहे थे। तेजस्वी यादव गुस्से में सदन से बाहर निकले हैं, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।